जय गुरुदेव। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महापुरुष की जो अपनी साधना, भक्ति और शिक्षाओं से लाखों करोड़ों लोगों की आत्मा को परमात्मा के रास्ते पर ले गए। ये हैं श्री सेठ शिवदयाल सिंह जी महाराज, जिन्हें उनके अनुयायी प्यार और श्रद्धा से परम पुरुष पूर्ण धनी हुजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं। उनकी जिंदगी एक ऐसी रोशनी है जो हमें सिखाती है कि सच्चा सुख दुनिया की चमक धमक में नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन में है। ये राधा स्वामी मत के संस्थापक थे। इन्होंने सूरत शब्द योग का वो रास्ता दिखाया जो हमें जीते जी प्रभु से मिला सकता है और इसी जीवन में ही परम पद यानी मुक्ति दिला सकता है। बात शुरू होती है सन 1818 से, आगरा की पन्नी गली से। 25 अगस्त का वो महापवित्र दिन था जब चारों तरफ जन्माष्टमी की धूम मची हुई थी। लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मना रहे थे। मंदिरों में भक्ति की लहरें उठ रही थी। और ठीक उसी दिन एक शक्ति ने, एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसे परमात्मा ने इस दुनिया में एक खास मकसद के लिए भेजा था। इस बच्चे का नाम रखा गया शिवदयाल सिंह। जन्माष्टमी का दिन अपने आप में बहुत पवित्र दिन है, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस है जो भक्ति और ज्ञान के प्रतीक है। और उसी दिन शिवदयाल सिंह जी का जन्म होना ये जैसे परमात्मा का स्पष्ट संकेत था, ये आत्मा कुछ बड़ा काम करने के लिए आई है। उनका परिवार बड़ा धार्मिक और सम्मानित था। उनके पिताजी सेठ दिलवाली सिंह एक साहेबधारी खत्री थे, यानी वो सिख धर्म की परंपराओं को मानते थे लेकिन केस नहीं रखते थे। वे साहूकारी का काम किया करते थे और उनका परिवार मूल रूप से पंजाब का था, लेकिन एक खास वजह से वो आगरा आकर बस गए। हुआ यूं कि ब्रिटिश सरकार ने आगरा में एक सैन्य केंद्र बनाने का फैसला किया और इसके लिए कई परिवारों को वहां बुलाया गया। सेठ दिलवाली सिंह जी का परिवार भी उनमें से एक था। पंजाब से आगरा आना आसान नहीं था। उस समय यात्राएं लंबी और मुश्किल हुआ करती थी। परिवार ने अपना सब कुछ वहां छोड़ा और आगरा से एक नया जीवन शुरू किया। ये एक बहुत बड़ा कदम था और शायद परमात्मा की योजना का एक हिस्सा था, क्योंकि यहीं से शिवदयाल सिंह जी महाराज की कहानी शुरू होने वाली थी। उनकी मां माता महामाया एक ऐसी महिला थी जिनका दिल भक्ति भावना से भरा हुआ था। वो घर में गुरु नानक साहब की वाणी का पाठ किया करती थी और उनका घर जैसे भक्ति का मंदिर था। हर सुबह शाम उनके घर में भजन और कीर्तन की आवाजें गूंजा करती थी। सेठ शिवदयाल सिंह जी महाराज के दो भाई थे। एक भाई का नाम था सेठ प्रताप सिंह, जिन्हें सब लोग चाचा जी साहब कहा करते थे, और दूसरे थे सेठ राय बिंद्रबन। सेठ प्रताप सिंह जी बाद में शिवदयाल सिंह जी महाराज के शिष्य बने और उनके मिशन को उन्होंने आगे बढ़ाया। सेठ राय बिंद्रबन जी वे भी परिवार का हिस्सा थे, लेकिन उनकी ज्यादा बातें इतिहास में नहीं मिलती हैं। शिवदयाल सिंह जी महाराज का विवाह कम उम्र में हुआ, फरीदाबाद के लाला इज्जत राय की बेटी माता नारायणी देवी से। यह विवाह उस समय की परंपरा के हिसाब से हुआ, जब लोग कम उम्र में ही शादी कर लेते थे। माता नारायणी देवी, जिन्हें अनुयायी राधा जी कहा करते थे, सिर्फ उनकी पत्नी ही नहीं थी, बल्कि उनकी सबसे बड़ी शिष्या भी थी। उनका प्रेम और भक्ति इतनी गहरी थी कि वो शिवदयाल सिंह जी महाराज के हर कदम पर उनके साथ थी। लोग कहते हैं कि राधा जी का दिल इतना पवित्र था कि वो हर सत्संग में बैठा करती थी और शिवदयाल सिंह जी महाराज की शिक्षाओं को आत्मसात किया करती थी। उनके कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन उनका पूरा जीवन अपने शिष्यों और परमात्मा की भक्ति को समर्पित था। सेठ शिवदयाल सिंह जी महाराज का बचपन आगरा की गलियों में बीता, लेकिन वे कोई साधारण बच्चे नहीं थे। 6 साल की उम्र से ही वे एकांत में बैठकर ध्यान और साधना करने लगे थे। सोचिए, एक 6 साल का बच्चा जो खेल कूद की उम्र में परमात्मा की खोज में डूबा हो। उनकी माताजी उनकी इस आदत को देखकर बहुत खुश होती थी।
वे उन्हें गुरु नानक साहब की कहानियां सुनाती थीं और उनके घर में हमेशा भक्ति का माहौल रहा करता था। पड़ोसी बताते थे कि शिवदयाल सिंह जी अक्सर चुपके से किसी कोने में बैठकर परमात्मा का चिंतन करते थे, जैसे कि उनका मन दुनिया से हटकर कहीं और था। उनका परिवार उस समय के एक मशहूर संत हाथरस वाले स्वामी जी महाराज के सत्संगों में जाया करता था। वे उस समय के एक बहुत बड़े संत हुआ करते थे। उनकी शिक्षाएं संत मत पर आधारित थी। वे सूरत शब्द योग और गुरु भक्ति की बात किया करते थे। शिवदयाल सिंह जी अपने माता पिता के साथ उनके सत्संगों में हाथरस जाते थे। ये यात्राएं आसान नहीं थी। आगरा से हाथरस का रास्ता उस समय घोड़ा गाड़ी या पैदल ही तय होता था, लेकिन परिवार का उत्साह इतना था कि वो हर बार हाथरस स्वामी जी महाराज के पास पहुंचते। शिवदयाल सिंह जी जो जब बहुत छोटे थे तब उनकी स्वामी जी महाराज की बातों को वे बड़े ही ध्यान से सुनते थे। उनकी बातें उनके नन्हे दिल में गहरे उतरती जाती थी। लोग कहते हैं कि हाथरस वाले स्वामी जी ने शिवदयाल सिंह जी महाराज को देखकर कहा था जब वे छोटे थे कि ये बच्चा एक दिन बहुत बड़ा काम करेगा, इसकी आत्मा में परमात्मा की ज्योति है। उनके प्रवचनों का उन पर बड़ा ही गहरा असर था। कुछ लोग कहते हैं कि हाथरस वाले स्वामी जी के शिष्य बाबा गिरधारी दास से भी शिवदयाल सिंह जी का संपर्क था। बाबा गिरधारी दास हाथरस वाले स्वामी जी महाराज के बहुत करीबी शिष्य थे। 5 साल की उम्र में शिवदयाल सिंह जी को स्कूल भेजा गया और उनकी पढ़ाई कोई आम पढ़ाई नहीं थी। उन्होंने हिंदी, उर्दू, फारसी, गुरुमुखी, अरबी और संस्कृत सीखी। उस समय इतनी सारी भाषाएं सीखना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। हिंदी में वो खड़ी बोली, अवधी और ब्रज भाषा में इतने पारंगत थे कि बाद में उनकी कविताएं इन्हीं भाषाओं में लिखी गई। उर्दू उस समय आगरा की मुख्य भाषा हुआ करती थी और वो उसे इतनी अच्छी तरह बोलते लिखते थे कि लोग हैरान रह जाते थे। फारसी में उन्होंने एक पूरी किताब लिखी जो उनके आध्यात्मिक विचारों को बयान करती थी। गुरुमुखी सीखकर वो गुरु नानक साहब की वाणी को गहराई से समझने लगे और अरबी और संस्कृत इन भाषाओं ने उन्हें वेदों, उपनिषदों और इस्लामी ग्रंथों का अध्ययन करने का मौका दिया। शिवदयाल सिंह जी के शिक्षक उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। वो कहते थे कि शिवदयाल का दिमाग इतना तेज है कि वो हर चीज को जल्दी समझ लेते हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने बल्लभगढ़ में एक तालुकेदार के लिए फारसी शिक्षक का काम किया। ये नौकरी ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन वो इसे पूरी मेहनत से करते थे। फिर भी उनका मन इस काम में नहीं लगा। उनका दिल तो परमात्मा की खोज में था। एक दिन फिर उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वापस आगरा लौट आए। ये एक बड़ा फैसला था क्योंकि उस समय नौकरी छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन शिवदयाल सिंह जी का मन दुनिया की चीजों में नहीं बल्कि रूहानियत में था। सन 1843 में जब हाथरस वाले स्वामी जी महाराज परमधाम चले गए, जिसे आम दुनियादारी में लोग मृत्यु होना कहते हैं, इससे शिवदयाल सिंह जी महाराज की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। वो उस समय करीब 25 साल के थे। हाथरस वाले स्वामी जी महाराज के इस प्रकार से परमधाम चले जाने ने उनके मन में एक गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने फैसला किया कि अब वो पूरी तरह से परमात्मा की खोज में डूब जाएंगे और यहीं से शुरू हुई उनकी साधना की कहानी। उन्होंने अपने घर में एक छोटा सा कमरा चुना और उस कमरे के अंदर एक और छोटा कमरा था जहां कोई खिड़की नहीं थी, कोई शोर नहीं था, बस सन्नाटा और परमात्मा की खोज। वो 17 साल तक इस कमरे में एकांतवास में रहे। सोचिए, 17 साल तक दुनिया से कटकर सिर्फ परमात्मा के साथ एकाकार होने की कोशिश। वो दिन में सिर्फ 2 औंस यानी करीब 60 ग्राम भोजन लिया करते थे। इतना कम खाना और इतनी गहरी साधना। उनकी साधना का आधार था सूरत शब्द योग। सूरत शब्द योग ये एक ऐसी विधि है जिसमें आत्मा को आंतरिक आवाज और प्रकाश के साथ जोड़ा जाता है। वो घंटों घंटों तक साधना में डूबे रहते थे। उनकी साधना की प्रक्रिया कुछ ऐसी थी कि वो 5 नामों का जाप किया करते थे।
ये नाम संत मत की परंपरा का एक हिस्सा है जो आत्मा को परमात्मा के करीब ले जाते हैं। वे अपने ध्यान में आंतरिक आवाज को सुना करते थे जिसे शब्द कहते थे। यह आवाज उनके लिए परमात्मा की मौजूदगी थी। साथ ही वो आंतरिक प्रकाश को भी देखते थे जो उनके लिए परमात्मा तक पहुंचने का एक रास्ता था। उनकी साधना इतनी गहरी थी कि वे उन्हें नित्य कर्मों की भी उन्हें जरूरत नहीं पड़ती थी। वो पूरी तरह से अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने में डूबे रहते थे। उन्हें साधना के दौरान कई रूहानी अनुभव हुए। वे राधा स्वामी धाम की बात बतलाते थे। उन्होंने बताया कि यह सबसे ऊंचा आध्यात्मिक लोक है। उन्होंने बताया कि इस धाम में पहुंचकर आत्मा पूरी तरह से परमात्मा में विलीन हो जाती है। इन अनुभवों को उन्होंने अपनी कविताओं और प्रवचनों के माध्यम से बयान किया। लोग कहते हैं कि जब वो अपनी साधना की बात करते थे तो उनकी आंखों में एक अलग ही चमक होती थी जिसमें रूहानियत की झलक साफ दिखाई देती थी। सन 1855 में जब वो करीब 37 साल के थे, उन्होंने कुछ खास लोगों को नामदान देना शुरू किया। नामदान यानी दीक्षा। ये वो लोग थे जो उनकी शिक्षाओं से बहुत गहरे प्रभावित थे। लेकिन 15 फरवरी सन 1861 बसंत पंचमी का वो दिन उनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन था और राधा स्वामी सत्संग के इतिहास का भी। उनके शिष्य राय सालिग्राम जी ने उनसे अनुरोध किया कि अब वे अपनी रूहानी दौलत को सबके लिए खोल दें और उसी दिन से शिवदयाल सिंह जी महाराज ने राधा स्वामी सत्संग की शुरुआत की। यह वो दिन था जब से राधा स्वामी मत की नींव पड़ी। राधा स्वामी का मतलब है आत्मा का स्वामी। राधा मतलब सूरत और स्वामी का मतलब है मालिक यानी प्रभु। सूरत यानी आत्मा, यानी कि आत्मा का मालिक राधा स्वामी। यह नाम एक ऐसी रूहानी शक्ति बन गया जो आज भी लाखों लोगों के दिलों में बसता है। उनकी शिक्षाएं बड़ी ही सादी लेकिन गहरी थी। वो कहा करते थे कि आत्मा का परमात्मा से मिलन सूरत शब्द योग से ही हो सकता है, वो भी जीते जी। इसके लिए जीवित गुरु का होना बहुत आवश्यक है जो ये रूहानी रास्ता दिखाए। उन्होंने हमेशा शाकाहारी जीवन, शराब और नशीले पदार्थों से दूर रहने और जात पात के भेद को मिटाने की बात की। उनकी सबसे बड़ी बात थी जीवन मुक्ति, यानी जीवित रहते हुए प्रभु प्राप्ति और आत्मा की मुक्ति। वो कहते थे सच्चा सुख परमात्मा में है, दुनिया के सारे सुख झूठे हैं। उन्होंने अपने घर पन्नी गली में सत्संग शुरू किए। उनके प्रवचन इतने रूहानी थे कि लोग घंटों बैठकर सुना करते थे। साधु, फकीर और आम लोग सब उनके पास खींचे चले आते थे। वो कहते थे गुरु के बिना मुक्ति नहीं है और सूरत शब्द योग के बिना आत्मा का परमात्मा से मिलन हो ही नहीं सकता है। उनके सत्संग में एक ऐसी अद्भुत कशिश और शांति थी कि जो सुनने वालों के दिल को सुकून देती थी। उनके शिष्य उनके लिए एक परिवार की तरह थे। हर शिष्य की अपनी अपनी कहानी थी और हर एक ने उनके संदेश को दुनिया तक पहुंचाया। उनके कुछ खास शिष्यों की बात करते हैं। राय सालिग्राम जी, जिन्हें लोग हुजूर महाराज कहते हैं, वे उनके सबसे करीबी शिष्य थे। वे एक कायस्थ परिवार से थे और ब्रिटिश सरकार में डाक विभाग के बड़े अधिकारी थे। 1858 में वे शिवदयाल सिंह जी महाराज से मिले। एक बार सत्संग में उनकी बातें सुनकर वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन उन्हें समर्पित कर दिया। 20 साल तक उन्होंने उनकी निष्ठापूर्वक सेवा की। लोग कहते हैं कि एक बार सत्संग में शिवदयाल सिंह जी महाराज ने राय सालिग्राम से कहा कि तुम मेरे संदेश को दुनिया तक पहुंचाओ और राय सालिग्राम ने राधा स्वामी नाम को हर दिल तक पहुंचाया। उनका प्रेम स्वामी जी महाराज के प्रति इतना गहरा था कि वो उनके हर शब्द को अपने दिल में बसाए रखते थे। माता नारायणी देवी यानी राधा जी, उनकी पत्नी और शिष्या, उनका प्रेम और भक्ति इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें भी गुरु की तरह ही मानते थे। वो हर सत्संग में बैठती थी और शिवदयाल सिंह जी महाराज की बातों को आत्मसात किया करती थी। एक बार सत्संग में शिवदयाल सिंह जी महाराज ने राधा जी की तारीफ करते हुए कहा था कि इनका दिल बहुत पवित्र है, ये परमात्मा की सच्ची भक्त हैं। एक शिष्य थे बाबा जयमल सिंह जी। ये मिलिट्री में सेवारत थे
और पंजाब के मियाल गांव से ये 1856 में शिवदयाल सिंह जी महाराज से आकर मिले। उनकी शिक्षाओं ने इन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उनसे नामदान लिया। वे व्यास नदी के किनारे साधना किया करते थे। एक बार शिवदयाल सिंह जी महाराज ने उनसे कहा कि जाओ पंजाब में मेरी शिक्षाओं को फैलाओ, सत्संग को फैलाओ। और फिर बाबा जयमल सिंह जी ने 1889 में राधा स्वामी सत्संग ब्यास बनाया, जो आज भी उसी तरह से काम कर रहा है जैसा उस समय किया करता था। हालांकि अब इसका स्वरूप बहुत बड़ा हो गया है। सेठ प्रताप सिंह जी यानी चाचा जी साहब, उनके छोटे भाई और शिष्य, वो सभी सत्संगों में शामिल होते थे और बाद में सत्संग चलाने में उन्होंने मदद की। एक बार सत्संग में शिवदयाल सिंह जी महाराज ने उनसे कहा था कि तुम मेरे साथ हो, मेरे मिशन को आगे ले जाओ। सिब्बो जी और बुक्की जी, ये दो महिला शिष्याएं थी जो आगरा की ही थी। वे सत्संग में आती थी और शिवदयाल सिंह जी महाराज के चरणों में समय बिताती थी। बुक्की जी का इतना प्रेम गहरा था कि वो घंटों घंटों सत्संग में बैठी रहती थी। गरीबदास जी, दिल्ली से आए ये एक शिष्य जिन्होंने वहां सत्संग शुरू किया दिल्ली में, वो शिवदयाल सिंह जी महाराज की शिक्षाओं से, उनके उपदेशों से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने दिल्ली में उनके संदेश को खूब फैलाया। ये गरीबदास जी महाराज थे। सन्मुखदास जी, ये साधुओं के एक समूह के मुखिया थे और वो साधुओं को संगठित किया करते थे और सत्संगों में मदद करते थे। शिवदयाल सिंह जी महाराज ज्यादा यात्राएं नहीं किया करते थे। उनका सारा ध्यान साधना और सत्संग पर ही था। वो ज्यादातर आगरा में ही रहे, लेकिन बचपन और जवानी में वे हाथरस वाले स्वामी जी महाराज के सत्संगों के लिए हाथरस जाया करते थे। उनकी जिंदगी का केंद्र आगरा की वो पन्नी गली थी जहां वो सत्संग किया करते थे। उनके विचारों को उनके शिष्यों ने 2 किताबों में संकलित किया, जिन्हें सार वचन कहते हैं। एक है गद्य में, जिसमें उनके सत्संगों की बातें हैं। इन प्रवचनों में सूरत शब्द योग, गुरु भक्ति और नैतिक जीवन की बातें हैं। हर शब्द इतना गहरा है कि पढ़ने वाला उसमें डूब जाता है। दूसरी किताब है काव्य में, जिसमें उनकी कविताएं हैं। ये कविताएं हिंदी, अवधी, ब्रजभाषा, राजस्थानी और गुरुमुखी में है। हर कविता भक्ति और रूहानियत से भरी है, जो सुनने वाले को परमात्मा के करीब ले जाती है। उन्होंने फारसी में भी एक किताब लिखी थी जो उनकी विद्वता को दिखाती है। और फिर श्री सेठ शिवदयाल सिंह जी महाराज, एक महान संत और राधा स्वामी मत के संस्थापक, 15 जून सन 1878 को आगरा में अपनी भौतिक यात्रा पूरी करके उस परम धाम में लीन हो गए। उनके अनुयायी हजारों में थे। उनके परम धाम चले जाने के बाद उनके शिष्यों ने उनके मिशन को आगे बढ़ाया। राय सालिग्राम जी ने आगरा में सत्संग चलाया। बाबा जयमल सिंह जी ने पंजाब में ब्यास शाखा बनाई। सेठ प्रताप सिंह जी ने भी सत्संगों को संभाला। उनके घर को स्वामी बाग नाम दिया गया, जहां उनकी और राधा जी की समाधियां हैं। यह जगह आज भी उनके अनुयायियों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यदि आप कभी आगरा जाएं, एक बार जरूर उस पवित्र स्थल का दर्शन आप करके आइएगा। उनकी रूहानी ज्योति उनके असंख्य अनुयायियों के दिलों में सदैव जलती रहेगी। उनके द्वारा बोए गए प्रेम, भक्ति और ज्ञान के बीज आज एक विशाल वृक्ष बन गए हैं, जो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी छाया फैला रहा है। उनकी शिक्षाएं, जो सार वचन के रूप में आज भी हमारे साथ हैं, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का शाश्वत मार्ग दिखाती है। उनका जीवन एक ऐसी उज्जवल मशाल है जो युगों युगों तक सत्य की राह दिखाती रहेगी और हमें याद दिलाती रहेगी कि प्रेम, करुणा और आंतरिक साधना अभ्यास से ही प्रभु को पाया जा सकता है और इस जन्म मरण के बंधन से सदा सदा के लिए छुटकारा मिल सकता है। उनकी रूहानी विरासत आज भी जीवित है और हर उस हृदय में धड़कती है जो परमात्मा की खोज में है। धन्यवाद। जय गुरुदेव। राधा स्वामी।